हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात तुम्ही? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारा चैप्टर शुरू है। उसमें आज हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे ईसीजी क्या होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट से। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है? देखो, इससे पहले आपको जानना है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ओके, देखो, हमें पता है 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, लेकिन उस एक बीट में देखो, 1 मिनट में 72 टाइम्स, 1 मिनट 72 टाइम्स, एवरेज पकड़ रहा हूँ मैं, 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है। ओके, बट जो एक हार्ट बीट होती है उसमें हमारा हार्ट 70 ml ब्लड बाहर निकालता है। ओके, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है। इतना समझा? टोटल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 हार्ट बीट्स होती है 1 मिनट में। एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड पंप आउट करता है हमारा हार्ट। तो ये जो 70 ml है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय आवर हार्ट इन वन हार्ट बीट इट्स कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट, जिसे हम हार्ट रेट कहते हैं। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70। हार्ट बीट कितने होते हैं? 72। तो ये अप्रोक्सीमेट 5000 लीटर कितना आता है? ठीक है, सॉरी 5000 लीटर नहीं, 5000 मिलीलीटर, दैट इज 5 लीटर। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक हार्ट बीट में कितना ब्लड अपना वेंट्रिकल पंप करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट मतलब 72 हार्ट बीट में कितना ब्लड हमारा हार्ट, हमारा वेंट्रिकल पंप करता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। समझ में आया दोनों चीज? ये जो ये जो इंसान आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका इनका नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग। क्या नाम है? फ्रैंक स्टार्लिंग। इन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था कार्डियक। इनका ये कहना था कि जितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा उतना ही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है, नॉर्मली 70 ml के आसपास ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल में जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जब उसे पंप करना होता है। ठीक है, तो ये इनका कहना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट जितनी बार होता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। जैसे देखो, हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट में कितना बार हमारा हार्ट बीट करता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। तो हार्ट रेट हमारा क्या है? 70 to 80, ये हमारा हार्ट रेट है। ठीक है, एडल्ट की बात करूँ मैं तो, एडल्ट मेल की बात करूँ तो। और अगर मैं बात करूँ वुमेन्स की, वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, हार्ट रेट। इतना समझा? अब देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी है। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो या फिर नॉर्मल से कम हो तो क्या होता है? अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। ओके, और अगर कम हो तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ज़्यादा हो तो टेकीकार्डिया, कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब ना
कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताता हूँ जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। आप तो कुछ फैक्टर आप खुद गेस कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी हो गई या फिर एक्सरसाइज हो गई, ये सारी चीज़ों में हार्ट रेट बढ़ता है। और जब हम आराम रिलैक्स कर रहे होते हैं तो हार्ट रेट नॉर्मल होता है या थोड़ा कम होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपने कभी ऐसे सुना नहीं होगा कि इससे हार्ट रेट में फ़र्क पड़ता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है। इससे हार्ट रेट में फ़र्क पड़ता है। अगर मेटाबॉलिज्म खराब हो तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हार्ट रेट भी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 या फिर 18 के नीट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। कि जितना साइज ऑफ बॉडी होगा उतना हार्ट रेट कम होगा। मतलब जैसे कि साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज होगी उतना हार्ट रेट कम होगा। समझ रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ बॉडी यानी हार्ट रेट। ओके, इतना समझा। जैसे कि अगर एलिफेंट और मैं माउस की बात करूं, एलिफेंट माउस, तो इसके कंपैरिजन में एलिफेंट का हार्ट रेट कम होगा, माउस का ज़्यादा होगा। जितनी छोटी बॉडी उतना ज़्यादा हार्ट रेट, जितनी बड़ी बॉडी उतनी कम हार्ट रेट। ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आता है कि अरेंज इन डिसेंडिंग फॉर्म या फिर अरेंज इन असेंडिंग फॉर्म अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट। फिर कुछ एनिमल दे लेंगे जैसे एलिफेंट, माउस, ह्यूमन, जिराफ वगैरह वगैरह, और उस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि हार्ट रेट किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ बॉडी मैटर फॉर हार्ट रेट, इतना समझा। चलो, तो ये था हार्ट रेट के बारे में। अब देखते ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल पे, ब्लड वेसल कौन कौन से होते हैं, वेन्स हो के, आर्टरी हो गए, उसके वॉल पे, मतलब ब्लड वेसल के वॉल पे कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब प्रेशर ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ना समझा। अब ब्लड वेसल के वॉल पे ब्लड प्रेशर, मतलब प्रेशर कम कब आएगा, एक तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब प्रेशर आएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो होता है ना फिर ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से, तब प्रेशर आएगा। दूसरा, जब वो रिलैक्स कर रहा है तब प्रेशर आएगा। तो जब वो पंप कर रहा है तो उसे कहते हैं सिस्टोल प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कब, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब रिलैक्स करेगा तब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो सिस्टोलिक होगा वो ज़्यादा होगा, ये 120 होता है, और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 होता है। इसलिए हम जब प्रेशर गिनते हैं, मतलब मेजर करते हैं ना, तो उसे कहते हैं 120/80, ऐसा मेजर करते हैं। mm/hg होता है वो, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझा। और एक प्रेशर होता है पल्स प्रेशर, और कौन सा होता है, पल्स प्रेशर। और जो पल्स प्रेशर होता है वो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 40, ठीक है। ये सारी नॉर्मल रेंजेस है, इतना समझा। तो अब ये जो है वो कौन है, तो ये जो है ना, इन्होंने एक डिवाइस दिया था, ठीक है। जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, एक डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सैमुअल बेस्ट। क्या है, सैमुअल बेस्ट, ठीक है। और इन्होंने जो डिवाइस दिया था जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसे कहते हैं स्पैगोमैनोमीटर्स। क्या कहते हैं, स्पैगमोमैनोमीटर,
मीटर। ओके, समझा? तो इट्स ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखो हमने ब्लड प्रेशर तो देख लिया, अब हम देखेंगे ईसीजी क्या होता है। तो देखो ईसीजी में ना सबसे पहले हमें 3 टर्म समझने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि बेसिक टर्म होते हैं ईसीजी के, जिसमें पहली टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और थर्ड जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक, तो ये जो 3 टर्म है जो दिखती सिमिलर है बट मीनिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। ओके, देखो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब देखो जब हम ईसीजी चेक करते हैं तो एक पेपर निकल के आता है मशीन से, वो पेपर पे ऐसे कुछ ऐसे कुछ रिकॉर्ड लिख के आता है, तो वो जो पेपर है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। ये जो पेपर जिस डिवाइस से निकलता है उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, जो पेपर होता है जिसपे रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस मशीन से वो पेपर निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो प्रोसेस यूज होती है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसेस, और आप उसे टेक्निक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 बेसिक टर्म है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे जो है ईसीजी। अब ये जनाब कौन है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। तो इनका नाम है इंथोवेन। क्या नाम है? ओके, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ईसीजी का कंसेप्ट दिया था। ओके, अब इसमें हमें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, जो डीपोलराइजेशन है का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और पोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, ये याद रखना है। देखो जो ये पी वेव है ये डोनेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। देख हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी, हमें पता है जब ऐसे नोड इम्पल्स भेजता है तो एट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हम डिनोट करते हैं पी वेव से। ठीक है, तो ये जो पी आर इंटरवल है कितना रहता है? 0.1 सेकेंड का होता है। नहीं पता है क्योंकि ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। फिर जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को, डीपोलराइजेशन। यहाँ से एवी नोड से जब ये करंट पास होगा तब क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज डीपोलराइजेशन को। ओके, अब देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें से जो ब्लड था वो पंप आउट हो गया बाहर। अब क्या होगा? वेंट्रिकल रिलैक्स भी करेगा। तो जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है वो करता है कि टी डिनोट करता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को, दैट मीन्स वेंट्रिकल पोलराइजेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वापस से ये प्रोसीजर शुरू हो जाती, फिर एट्रिया, फिर क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ से कंटिन्यू शुरू हो रहा है। तो ये जो क्यू
Q से T का जो इंटरवल है ये होता है 0.3 सेकंड का। ओके, ये 0.1 सेकंड, ये 0.3 सेकंड, टोटल हो गए 0.4 सेकंड। और फिर जो दोनों मिलके रिलैक्स करते हैं दैट इज जॉइंट डायस्टोल रिलैक्सेशन, तो वो होता है 0.4 सेकंड। इसके बाद वापस से प्रोसीजर जैसे यहाँ से एरो बताया गया है, तो वहाँ से वापस से यहाँ से शुरू हो जाएगी और ये फिर प्रोसीजर कंटिन्यू करती है। तो नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन कौन सी वेव डिनोट करती है? तो पी वेव डिनोट करती है। वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन कौन सी वेव डिनोट करती है? तो टी वेव डिनोट करती है। उसका इंटरवल कितना था? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो भी हम एनसीईआरटी के बुक को प्रिफर करते हैं तो उसमें यही चीज़ें हमें बताई गई है, इतनी ही चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो कार्डियक आउटपुट पढ़ा, फिर ब्लड प्रेशर पढ़ा, हार्ट रेट पढ़ा और ईसीजी पढ़ा। आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ पॉइंट्स बचे हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम नया कुछ चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।